वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले चरण में हम प्रेरित पतरस को जानने का प्रयास कर रहे थे। मैंने आपको चुनौती दी थी कि आप सुसमाचार के पतरस, प्रेरितों के काम के पतरस और पतरस की पत्री का तुलना करें। और मैंने आपको ये भी चुनौती दी कि आप यीशु और पतरस के मध्य वार्तालापों का अवलोकन करें और अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि पतरस का जीवन परिवर्तन कब हुआ। जैसे आप पतरस व यीशु के वार्तालाप का अवलोकन करते हैं और इसका समापन इस प्रकार करें कि पतरस के जीवन में मन फिराव का अनुभव प्रत्येक समय होकर चला। जब आप सुसमाचार और प्रेरित के काम को पढ़कर पतरस के जीवन के विभिन्न समयों का अवलोकन करें तो अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि पतरस के साथ यीशु मसीह के प्रत्येक संबंध के समय यीशु उसे क्या कहना चाहते थे। उदाहरण के लिए, जब यीशु ऊपरी कोठरी में सभी चेलों के पांव धोए तो क्या आप स्मरण करते हैं कि जब वे पतरस के पांव धोने लगे तो क्या हुआ? पतरस ने पूछा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? प्रभु ने बड़े ही धैर्य से उत्तर दिया, पतरस, मैं जो कर रहा हूँ तू उसे अभी नहीं समझ पाएगा, परंतु बाद में तू इसे समझेगा। पतरस के लिए यीशु के ये वचन बहुत ही गंभीर वचन थे। सो उस समय पतरस के जीवन में बहुत कुछ बातें हो रहा था। प्रायः पतरस बहुत भयभीत था। इस रात के बीतने के बाद पतरस 3 बार यीशु का इनकार करने वाला था। सो इस बात ने पतरस के हृदय में खलबली मचा दी थी। यीशु ने उससे कहा था, पतरस, अभी मैं तेरे जीवन में जो कर रहा हूँ उसे तू अभी नहीं समझ पाएगा, परंतु बाद में समझेगा। यदि आपके लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार का हो तो मैं आश्चर्य करूंगा। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार का कार्य करता है और हम सबको समझ नहीं सकते कि ऐसा वह क्यों कर रहा है। और यह शायद इस प्रकार भी हो सकता है कि यद्यपि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी क्या कर रहा है, परंतु हम उसे बाद में भी समझने पाएंगे। प्रभु पतरस से इस प्रकार का गंभीर वचन कहने के बाद पतरस कहता है, प्रभु, तू मेरा पांव कभी धोने नहीं पाएगा। तब प्रभु पतरस से कहते हैं, यदि मैं तुझे न धोऊं तो पतरस, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इस वचन से यीशु उसे यह कहना चाहते थे कि बिना धोए आगे को मेरे साथ तेरा कोई सहभागिता नहीं है और कोई संबंध नहीं हो सकता है। फिर पतरस कहता है, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ व सिर भी धो दे। यीशु ने फिर बड़े धीरज से उनसे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, परंतु केवल बिल्कुल वह शुद्ध है और तुम सब शुद्ध हो। इस वचन के संदर्भ में अनेक लोग कहते हैं कि पतरस का जीवन परिवर्तित हो गया था। वो नहा चुका था, जीवन बदल गया था। मित्र, आप क्या सोचते हैं, कब पतरस का जीवन परिवर्तित हुआ? एक बात निश्चित है कि नए नियम में हमारे पास पतरस के 3 अलगाव हैं। सुसमाचार में पतरस के आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है। परंतु जब हम प्रेरितों के कार्य में पतरस से मिलते हैं तो वहां पर वह बहुत भिन्न प्रकार का पतरस है। प्रेरितों के कार्य में पतरस का जीवन पहाड़ की चोटी से बहने वाले झरने के समान नहीं है, परंतु एक बड़ी योजना द्वारा बुलाए गए व्यक्ति के समान है। वह पतरस अब स्थिर है, डगमगाने वाला नहीं है। पिंतीकुस्त के दिन से पतरस अब ऐसा व्यक्ति बन गया है कि जब वह सड़क पे चलता है और यदि उसकी छाया किसी बीमारी व्यक्ति में पड़ जाती है तो वे लोग चंगे हो जाते थे। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों
और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वे सब अच्छे कर दिए जाते थे। सो प्रेरितों के कार्य में पतरस इसी प्रकार का व्यक्ति है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप नए नियम के अंत में पतरस की पत्री को पढ़ें, जहां पर आप तीसरे पतरस से मिलते हैं, जैसे हम इस पत्री में आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इस पतरस को जानें। यदि हम ये जानेंगे कि इस पत्री को पतरस ने लिखा है तो हमारे लिए परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके आत्मिक बातों को हम जानने पाएंगे। यह वो वृद्ध व्यक्ति पतरस ही है। पतरस ये जानने पाया कि वह जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। जब इस पत्री को वह लिखा तब वह एक वृद्ध पास्टर था। जिस प्रकार याकूब और इब्रानियों का लेखक लिखा, उसी प्रकार पतरस ने भी अपनी पत्री लिखा है। वह यहूदी मसीही विश्वासियों को लिख रहा है जो एशिया माइनर के चारों ओर फैले हुए हैं, जो आज तुर्की कहलाता है। सताव व यातनाओं के कारण वे तितर बितर हो गए हैं। पतरस रोम में था क्योंकि वह बाबुल को दर्शाता है। एक पास्टर होने के नाते पतरस ने लिखने का कारण यह है कि वह चाहता था कि उन लोगों को वह सांत्वना दे जो दुखों में पड़े हुए हैं। सो उसके दोनों पत्री का मुख्य कारण यही है। उसने अपने प्रथम पत्री में दुख व पीड़ा को 14 बार लेकर आया है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक और बात को आप ध्यान से सुने। पतरस जो था वह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था। इसलिए पत्री के अंत में उसने कहा है कि मैंने सिलवानस के हाथ, जिसे मैंने विश्वास योग्य भाई समझा है, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझा दिया है। शोभा लिख नहीं सकता था। यदि आप कुछ लिखते हैं तो आप तर्क संगत लिखने का प्रयास करते हैं। आप अनुच्छेद में लिखते हैं, फिर आप उसे पढ़कर देखते हैं, फिर अगला अनुच्छेद लिखने लगते हैं। इस प्रकार आप करते जाते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखा, इब्रानियों के लेखक ने लिखा, उसी प्रकार आप तर्क संगत लिखते हैं, क्रमानुसार लिखते हैं। परंतु पतरस ने अपनी पत्रियों को इस प्रकार से नहीं लिखा। यद्यपि वह अनपढ़ था, परंतु वह यीशु मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहा था और उस समय बहुत कुछ सीखा था, अर्थात अनपढ़ होकर भी प्रशिक्षित हो गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध और साथ ही साथ विश्वासियों के साथ उसका संबंध बना रहे। यीशु ने पतरस को जो चुनौती दी थी कि उस चुनौती के अनुसार वह भेड़ों को चरा रहा था, भेड़ों की रखवाली कर रहा था। मित्र, इस वृद्ध व्यक्ति पतरस जो पास्टर था उसकी ओर कल्पना करें। वह अपने विश्वासी भाई सिलवानस के साथ बैठा है, हाथ जोड़ा है और अपने हृदय से उन गंभीर सच्चाइयों को उसे बता रहा है जो आज हमारे पास उसकी पत्री है। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो उसके वाद विवाद को क्रमानुसार न देखें, परंतु उन सुंदर गंभीर आत्मिक सच्चाइयों को देखें जहां पर परमेश्वर व यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। कभी कभी पतरस एक विषय से दूसरे विषय में चला जाता है और कभी कभी उसने उन आत्मिक सच्चाइयों को बताया है जिसे समझना कठिन है। दूसरी पत्री के अंत में पतरस ने कहा है कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में उन बातों को भी चर्चा की है जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, परंतु कुछ लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। एक विद्वान को कहते हुए मैंने सुना, जब पतरस और पौलुस स्वर्ग में मिले, पौलुस पतरस से बातें करना चाहता था क्योंकि पतरस ने पत्री में कुछ बातें की थी जिसे समझना कठिन था। उदाहरण के लिए पहला पतरस 3 अध्याय 19वें पद में पतरस यीशु के विषय में बातें करता है कि उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मार्टिन लूथर कहते हैं, यह लेखांश क्या कहता है कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसके विषय में लिखने के बाद पतरस अपना विषय बदल देता है और नूह के विषय में बातें करता है, जल प्रलय के विषय में बातें करता है, फिर इसके बाद वह बपतिस्मा के विषय में विचार करता है और बताता है। क्योंकि स्मरण करें, पतरस नहीं लिख रहा है,
परंतु अपने हृदय की बातों को बता रहा है। इस पत्री में उसका जो विषय है वह यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को जानना है। एक धर्मी वृद्ध व्यक्ति है जो मुझसे मिलता है, उनके साथ वार्तालाप होती है। वे कहते हैं, क्या आप परमेश्वर को जानते हो, यीशु को जानते हो? यदि तुम इन्हें जानते हो तो वे तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। सो हमेशा वे इसी प्रकार का प्रश्न पूछा करते थे, क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? क्या तुम उसके चेले होना चाहते हो? उसके वचन के अनुसार चलते हो? क्या तुम प्रतिदिन उससे बातें करते हो? सो वे पतरस के जैसे, जिसे आप पतरस की पत्री में मिलते हैं। पतरस ने कहा है कि हमें परमेश्वर के साथ सही रूप से संबंध रखना है, एक दूसरे के साथ सही रूप से संबंध रखना है। इस पत्री का विषय यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को जानना है। और भी इस पत्री के विषय में कुंजी जो शब्द है, जैसे दुख सहना, अनुग्रह, जीवित। पतरस जीवित परमेश्वर से रुचि रखता था, जीवित मसीह से रुचि रखता था, जीवित वचन और विश्वासियों के लिए जीवित आशा पर रुचि रखता था। पौलुस विश्वास का प्रेरित है, यूहन्ना प्रेम का प्रेरित है, परंतु पतरस आशा का प्रेरित है। पतरस उन लोगों को आशा देता है जो दुखी हैं। अगला शब्द जिसे पौलुस इस पत्री में उपयोग करता है वह बहुमूल्य है। पतरस जो एक पुराना पास्टर है, जिससे आप उसके दोनों पत्रियों में मिलते हैं, उसके लिए परमेश्वर, उसका वचन और उसका उद्धार बहुमूल्य है। क्या आप अपने विश्वास में परिपक्व हो रहे हैं? क्या आपने ये सीखा कि आप कुछ भी नहीं हैं? यही है वो आत्मिक रहस्य जिसे हम सबको सीखना है। फिर परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करें कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते और उसकी सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पतरस के जैसे करें, अर्थात परमेश्वर उससे कुछ कर सकता है। जिसने यह सीखा है कि वह कुछ भी नहीं है, क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुमूल्य है? मित्र, पतरस के इन दोनों छोटे पत्रियों को पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि वह आपसे बातें करे। आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसे हमने पतरस की पत्री से देखा है, सीखा है, सुना है। प्रभु, जो कुछ भी सीखा है, हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोतागण उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, आत्मा की अगुवाई दें, ताकि उस वचन को अपने हृदय में थामे रहें। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी है, किसी उलझन में पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनकी रक्षा करें, उनके सारे दुखों को दूर करें, सारे संकटों से उन्हें बचाएं। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।